नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया टीवी लाइव। मैं हूँ विपिन दुबे। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद से आ रही इस समय की बड़ी खबर। मामला जनपद हमीरपुर की राठ तहसील के अंतर्गत आने वाला ग्राम सभा बहपुर का है, जहां पर एक बकरे की कीमत 1,50,00,000 लग जाने के बाद भी बकरा मालिक ने नहीं देने की बात कही, जिसको सुनकर विश्वास करना तो मुश्किल है। लेकिन इसकी वजह बकरे के मालिक ने बताया कि उसके बकरे के आगे वाले पैरों के बीच पेट में चांद बना हुआ है, जिसके कारण बकरे की करोड़ों की कीमत लग गई है। इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं और ना ही इन बातों का समर्थन करते हैं, लेकिन बकरा और उसका मालिक इस समय सुर्खियों में है। आपको बता दें कि राठ कस्बे में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके द्वारा बकरे की कीमत करोड़ों में लगा दी जाए, और एक छोटे से गांव में कानपुर से कैसे लोग आए और इसकी भी किसी भी तरीके से पुष्टि नहीं कर पाए। उसकी वजह है कि ना तो वह बकरा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और ना ही छोटे से गांव की चर्चा हमीरपुर में बाहर होती है। वैसे आपको बता दें कि मुसलमानों के त्यौहार बकरीद में लोग बकरे की खरीदारी कर कुर्बानी करते हैं और विदेश और बड़े बड़े शहरों में ज़रूर बकरों की कीमत लाखों में पहुंच जाती है, लेकिन अभी तक जनपद हमीरपुर के आसपास से जिलों में भी इतनी बड़ी कीमत का कोई बकरा इतिहास में नहीं बताया गया, ना ही कभी चर्चा में आया। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर यह बकरा करोड़ों में मांगता है तो बकरे का मालिक दे ही देता, क्योंकि बकरे के मालिक की स्थिति को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वह बहुत ज्यादा रईस है। इसलिए हम इस बात की सत्यता होने की पुष्टि नहीं करते हैं। तो करोड़ों रुपया का कीमत का दावा करने वाले बकरा मालिक की बातों का मुस्लिम धर्म गुरु ने किया खंडन। तो आइए देखते हैं ब्यूरो मदरसे में मैं टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ। दिलीप द्विवेदी की खास खबर। आपका सवाल है, ये आज का नहीं बल्कि इससे पहले और भी कई मैटर आ चुके हैं जिसमें बकरों की पीठ पर या उनके पैरों पर कोई निशानात दिखाए जाते हैं और उसकी वजह से हमारे मुस्लिम भाई उनके जाल में फंसकर आपस में मुकाबला भी करने लगते हैं और इसकी कीमत बढ़ाते हुए 50 लाख 60 लाख इस तरह बढ़ा देते हैं। यहाँ मैं दो बातें बहुत इख्तिसार के साथ अर्ज़ कर दूँ कि पहली बात तो ये कि ज़रूरी नहीं कि ये बाय नेचर ये जो निशानात आए हैं बाय नेचर हों। आज के दौर में फराड बहुत चल रहा है और व्यापारी अपने बकरे की कीमत ज़्यादा बढ़ाने के लिए बहुत कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे ये निशानात उभर के आते हैं, लोग जानते भी हैं। और अगर मान लिया जाए कि ये बाय नेचर है, पैदाइशी तौर पर कोई निशान उसको पर आया है, तो फिर ऐसी सूरत में हम आपको बता दें कि कुरान और हदीस जो इस्लामिक लॉ और इस्लामिक कंसेप्ट को जानने का एक मेन सोर्स है, कहीं भी कुरान और हदीस में या इस्लाम के किसी भी मोतबर किताब में कहीं इस तरह का कोई जिक्र नहीं है कि इस तरह के बकरों की अगर आप कुर्बानी करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। इस तरह की बकरों की कोई अहमियत होती है, कुरान हदीस में इसका जिक्र कहीं नहीं है। लिहाजा जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि ये फजूल खर्ची में आता है। दूसरी बात ये कि लोग नाम के लिए, दिखावे के लिए इस तरह के बकरे ज़्यादा ख़रीदते हैं, दिखाते हैं। कुर्बानी के लिए सिर्फ इस्लाम में इतना है कि बकरा तंदुरुस्त हो और बीमार न हो, मोटा ताज़ा हो, बस। बाकी ये कि उस पर कुछ लिखा हो न लिखा हो, कुरान और हदीस में, इस्लाम में इस तरह की कोई प्रथा या कोई चलन नहीं है। लिहाजा जो लोग अगर इस अकीदे से ख़रीदते हैं कि इसमें ज़्यादा सवाब मिलेगा, तो इस्लाम इस अकीदे को गलत ठहराता है। इस तरह की कोई मान्यता इस्लाम में नहीं है। ऐसे मान्यताओं से आप बचें, और अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप सादा बकरा ख़रीद कर कुर्बानी कीजिए और उन पैसों से दूसरों की, गरीबों की मदद कीजिए। ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए कि इस तरह की कोई मान्यता इस्लाम में नहीं है। तो क्या मौलाना साहब आप ये मानते हैं कि ये सारी अफवाहें और इनसे बचना चाहिए लोगों को? बिल्कुल, ये सारी अफवाहें हैं, इनसे बचना चाहिए। हम खुद एक इस्लामिक स्कॉलर होने की हैसियत से बता रहे हैं, और आप हिंदुस्तान के तमाम उलमा से आप पूछ सकते हैं, कोई भी आलिम इसको सपोर्ट नहीं करेगा। ये जो निशानात होते हैं ये बाय नेचर कभी उभर भी आते हैं, तो इसकी कोई महत्व इस्लाम में नहीं है।
जैसे कि आपने, मैं एक एग्जांपल दे दूं कि आप बादलों में जब आप देखेंगे, कभी लगता है कि कुछ नाम, किसी का नाम लिखा है, कभी लगता है कि बकरी उसमें उभर कर आ जाती है। तो अब इससे कोई अकीदा जोड़ लेना या कोई उससे अपना अकीदत मान लेना किसी चीज़ को, ये दुरुस्त नहीं होता है। लिहाजा इन चीज़ों से बचना चाहिए। इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। धन्यवाद।